आप सभी को मेरा नमस्कार। 25 जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया और कोरियन वॉर शुरू हो गया। यह जंग तकरीबन 3 सालों तक चला, जहां पर 50 लाख से भी ज्यादा सैनिक और नागरिक मारे गए थे और लाखों की संख्या में घायल हुए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय सरकार और भारतीय सेना का क्या किरदार रहा था कोरियन जंग में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उत्तरी कोरिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए सोवियत संघ ने वहां पे कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया, जहां के पहले प्रमुख थे किम टू संग, जो किम जोंग उनके दादाजी थे। ठीक उसी तरह 1948 में यूनाइटेड नेशन के देखरेख पर 9 सदस्यों देशों को मिलाकर एक कमेटी बनाया गया, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन टेम्पोररी कमीशन ऑन कोरिया, और जिसके चेयरमैन का कुर्सी भारत को सौंपा गया और मिस्टर KPS मेनन पहले चेयरमैन बने इस कमेटी का। और गणतांत्रिक रूप से पहले प्रमुख चुने गए योंगमैन री को, जो साउथ कोरिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। सरकार गठन करने के बाद दोनों देशों के प्रमुख चाहते थे कि कोरिया एकजुट हो जाए, लेकिन दो विपरीत राजनीतिक विचारधारा होने के कारण यह संभव नहीं था। किम टू संग चाहते थे कि पूरे कोरिया पर कम्युनिस्ट सरकार हो, योंगमैन री चाहते थे कि पूरे कोरिया पर गणतांत्रिक हो। अगर कोरिया एकजुट हो भी जाए तो इस देश के प्रमुख बनेगा कौन, किम टू संग या योंगमैन री? इसी राजनीतिक मुठभेड़ को लेकर धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा और 25 जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया। जंग शुरू होने के तुरंत बाद ही यूनाइटेड नेशन ने उत्तरी कोरिया को दोषी ठहराया पूरे विश्व में फिर से अशांति फैलाने का, और 27 जून 1950 में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके दौरान अमेरिका के नेतृत्व पर सदस्य देशों को साउथ कोरिया पर मदद भेजना था, और इन्हीं में से था हमारा देश भारत। भारतीय सरकार ने भारतीय सैनिक का एक मेडिकल यूनिट भेजा, जो था 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट, जिसके नेतृत्व पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल AG रंगाराज। लेफ्टिनेंट कर्नल AG रंगाराज और 300 आदमी के साथ 20 नवंबर 1950 में बुसान शहर साउथ कोरिया में पहुंच गए, और वहां पे पहुंचते ही इस यूनिट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक था फॉरवर्ड एलिमेंट ग्रुप और दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट ग्रुप। फॉरवर्ड एलिमेंट ग्रुप का काम था 27 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ब्रिगेड के साथ जंग के मैदान में घायल हुए सैनिकों के इलाज करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट ग्रुप का काम था कोरियन आर्मी हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स थे उनको ट्रेनिंग देना और सिविलियन का इलाज करना। 29 नवंबर 1950 60 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट का फॉरवर्ड यूनिट को 27 ब्रिगेड के साथ प्योंगयांग शहर भेजा गया मोर्चा संभालने के लिए, जो उत्तरी कोरिया का राजधानी था। ठीक 2-3 दिन के बाद एक खबर आया कि चीन भी इस जंग में शामिल हो गया उत्तरी कोरिया को मदद करने के लिए, और उत्तरी कोरिया को मदद करने के लिए चीन ने लगभग 1,80,000 अपने सैनिक भेज दिए। इस तैयारी का सूचना मिलते ही यूनाइटेड नेशन यूनिफाइड कमांड ने 27 ब्रिगेड कमांडर को और हमारे मेडिकल यूनिट को जल्द से जल्द वापस पीछे हटने के लिए आदेश दिया। यह आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि चीनी और उत्तरी कोरिया के फौज प्योंगयांग शहर की तरफ एक बड़ी तादाद में लगभग 3 लाख सैनिकों के साथ बढ़ चुके थे, और इतने कम समय में पूरे 27 ब्रिगेड को लाने के लिए आर्मी ट्रक भेजा नहीं जा सकता था, और यह सफर उन लोगों को पैदल ही तय करना था। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल रंगाराज और उनके सैनिक अपने मेडिकल इक्विपमेंट को छोड़ के पीछे नहीं आना चाहते थे। तभी उनके नजर एक क्षतिग्रस्त ट्रेन के ऊपर पड़ता है, जिसके साथ 2-3 बोगी लगा हुआ था। जांच पड़ताल करने पर इस ट्रेन का इंजन ठीक ही था, सिर्फ इसको स्टार्ट करने के लिए पानी और कोयले का जरूरत है। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल रंगाराज ने अपने सैनिकों के साथ एक ह्यूमन बकेट चिन्ह बनाया और पास ही के एक नदी से पानी इकट्ठा किया, और कुछ ही कोयले के साथ इस ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो गया, और सही सलामत वे लोग वापस सियोल शहर की तरफ पहुंच गए। 21 मार्च 1951 पर ऑपरेशन टोमाहॉक शुरू हो गया, जहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल रंगाराज और उनके जवानों को 187 एयरबोर्न रेजिमेंटल कॉम्बैट टीम के साथ दुश्मन के इलाकों में पैराशूट लैंडिंग करना था, और इस मिशन का मकसद था दुश्मन के कम्युनिकेशन लाइन को कट ऑफ करना, और हमारे मेडिकल यूनिट का मिशन था दुश्मन के इलाकों में जितने भी घायल हुए सैनिक हैं उनके इलाज सुरक्षित करना। लेकिन जमा देने वाला बर्फीला मौसम एक बहुत बड़ा चुनौती था लेफ्टिनेंट कर्नल रंगाराज और उनके सिपाहियों के लिए, और दुश्मन के इलाकों में खुले मैदान पर सुरक्षित इलाज करना भी बेहद मुश्किल था। इसीलिए ज्यादा देर ना करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल रंगाराजन ने अपने जवानों को आदेश दिया बड़े बड़े गड्ढे खोदने के लिए, और हमारे जवानों ने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर ठंडी हवा ना आ पाए, इसीलिए वो लोग अपने पैराशूट की मदद से पूरी जगह को सील कर दिया। इस जंग के बीच में ही हमारे मेडिकल यूनिट ने 103 सर्जरी किया, जो सक्सेसफुल रहा, और पूरे जंग के दौरान 2 लाख से भी अधिक सैनिक और सिविलियन की जान हमारी ये 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट ने बचाया।
जंग शुरू होने के बाद से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन पे बहुत कोशिश किया ये दोनों पक्षों को जंग रोकने के लिए, लेकिन ये दोनों पक्ष राजी नहीं हुए थे। लेकिन साल 1952 पर जब ज्यादा खून खराबा होने लगा, ये दोनों पक्ष आखिरकार राजी हो गए और आर्मिस्टिस एग्रीमेंट पे ये दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिया और 27 जुलाई 1953 को ये कोरियन वॉर का अंत हो गया। जंग खत्म होने के बाद भी मुसीबत खत्म नहीं हुआ था। जंग के दौरान पकड़े हुए सैनिक को अभी अपने अपने देश भेजना था, लेकिन वहां पे ऐसे भी सैनिक थे जो अपने अपने देश नहीं जाना चाहते थे। तो इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक कमेटी बनाया। उस कमेटी का नाम था न्यूट्रल नेशंस रिपाट्रिएशन कमीशन और इस कमेटी का भी चेयरमैन भारत को सौंपा गया और भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिक के लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. थमैया को इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया और पकड़े हुए सैनिक की सुरक्षा के लिए भारत ने फिर से 5000 सैनिक भेजे और इस फोर्स का नाम दिया गया था कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया, जिसके कमांडर थे मेजर जनरल एसएसपी थोरट। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गया तो आप कमेंट में जरूर बताइए। आपका यह ज्ञान है सर, मैं फिर से आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।